दोबारा करना पड़ेगा। चल रहे हैं ना भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 12%, आय का 12% बचत कर रहा है तो 88% खर्च कर रहा है और उसका मासिक खर्च दे रखा हो 19,360 रुपए, मतलब 88% की वैल्यू दे रखी है 19,000, 88% की वैल्यू है 19,360, 1% की वैल्यू और 100%, 100% मीन टोटल आय कितनी है। तो यह आप कैलकुलेट करो, 11 8 88, 11 कम 11 है, 11 7 77, 11 6 66, 800, 8 दूनी 16, एक बचेगा 8 दूनी 16, 220, 220 की 100 से गुणा करोगे 22,000। आए समझ में। 100% आय है तो 12% बचत कर रहे है तो खर्च कितने हो गए 88%। तो यो 88% वैल्यू दे रहा है कि हमारे 19,360 के बराबर, 1% की वैल्यू और 100% की वैल्यू ये निकालनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेज का अंकित मूल्य 8%, अंकित मूल्य पर 8% कटौती कर रहा है, उसके बाद 4600 रुपए में प्राप्त कर रहा हुआ मेज है। मतलब यू है 100% अंकित मूल्य रहे 100% अपना आप में, 100% की कीमत निकालनी है और अंकित मूल्य निकाल लो। मेज को 8% छूट देने के बाद वो हम लोग मिली है 4600 रुपया में, मतलब यू वैल्यू है 92% के बराबर। 100% वो प्रिंट रेट हो, 8% जब छूट मिलेगी तो 92% की वैल्यू कितनी है, 92% की वैल्यू दे रखी 4600, 1% की वैल्यू बटे में 92 और 100% की वैल्यू चाहिए। 46 एकम 46, 100 आए ऊपर, 46 दूनी 250 पे 50 की 100 की गुणा करोगा 5000, बी ऑप्शन। क्लियर है। 100 के लिए काटने के लिए 100 गुणा करो। हाँ 100 अंकित मूल्य क्रिय मूल्य अपना आप में 100% है, 100% की वैल्यू चाहिए हमने। यू वैल्यू दे रखी है 92%, मतलब 8% छूट दे दी। बुक सेलर पे जाएंगे 20% की छूट, 100 की चीज 80 मिलेगी। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से, अगर बी की आय 100 है तो यू है 125, 25% अधिक है, 25 बटे 125 गुणा 100। तो ये पूछ लो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, बी की आय कम है या कैलकुलेट करो 20%, 20% आंसर ऑप्शन बी। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो 25 बटे 120, अगर कम होती तो 75 आती बटे में, समझ रहे हो ना। तो यू अधिक है तो 125 गुणा 100, तो आप कैलकुलेट करोगे यू होगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय बी की, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो ये 20 बटे 80 गुणा 100, आंसर आ जाएगा 25%। चेक करो 25% कैसा है, 20 चौक 80, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन की सेंस समझो, क्वेश्चन क्या कह रहे हो, या टाइप के क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन और मिलेंगे यही सीरीज में। चीनी का मूल्य में 20% वृद्धि हो रही है, 20% वृद्धि, ठीक है। एक गृहिणी को इसकी खपत कितने परसेंट कम करनी होगी इस पर खर्च न बढ़े। एक चीनी है, चीनी 20% बढ़ रही है, तो एक परिवार है वो अपनी खपत है मतलब खाने
कितने परसेंट कम करे कि हमारा खर्चा सेम रहे, चीनी हमने कम खानी पड़ेगी, तो कितनों परसेंट, तो यूं है 20/120, अगर बढ़ रही है या वृद्धि हुई है 20% की वृद्धि हुई है, 20/120 गुणा 100, गुणा 100, ये 6 पे कटेगो, कितने का है कोई 16.6%, 100 है भाग करोगे तो 16 सही, चेक कर लीजिए, पॉइंटर में निकाल रखो, पॉइंटर में एक ऑप्शन हमारे पास है, 20% वृद्धि हो रही है तो 20/120, 20% की कमी होती है तो 20/80, समझ रहे हो, ध्यान से देखिए, कई बार प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाओ। सेम क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हुई है तो 10/90, 10/90 गुणा 0 0 कैंसिल, 11 पॉइंट समथिंग, 11.1 यू आर ऑप्शन एक ही, तो 11×99, 11 सही, 1/9, तो कैलकुलेट करोगे पॉइंटर में 11.1 आएगा। सैनिक परीक्षा में उत्तीर्ण पास होने के लिए 36% अंक की जरूरत पड़ रही है, 24% अंक प्राप्त करे हैं और 9 अंक से फेल हो गो, 36% नंबर चाहिए पास के लिए और 24% नंबर लिए हैं वाले और 9 नंबर अंशु फेल हो गो, समझ में आ रही है, इनको गैप कितने के, अगर वो 12% नंबर और ले ले तो मतलब तो पास हो जातो, 12% की वैल्यू कितनी है के 9 के बराबर है, मतलब 12% नंबर और ले लेते तो पास हो जाते, 36% आ जाते, और नंबर में अगर हम बात करें सिर्फ 9 नंबर और ले ले तो आगे 36% नंबर आ जाते, पास हो जाते, मतलब 12% की वैल्यू दे रहा है कि हमारे पास 12% की वैल्यू कितनी है के 9, 1% की वैल्यू बटे 12 गुणा में 100% की वैल्यू, या कैलकुलेट करो, 4 से कैंसिल आउट, 4 तिया 12, 425, 3 25 75 नंबर, बी ऑप्शन, ठीक है, समझ में आ रहा हो, यू कह रहा है 36% नंबर लाने हैं लेकिन वो 24% नंबर लेकर आयो है और 9 नंबर से फेल हो गो, परसेंट में कितने कमी हो रही है 12% की, और 12% की वैल्यू 9 के बराबर है, 12% की वैल्यू 9 के बराबर, 1% की वैल्यू 9/12 है और 100% की वैल्यू पूर्णांक मन टोटल अंक कितने है, देखो चेक करके, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% नंबर लिए हैं और 45 नंबर अंशु फेल हो गो, 30% नंबर ले रहा है और 45 नंबर अंशु फेल हो रहा है, दूसरो छात्र ने 42% नंबर लिए हैं और न्यूनतम जो अंक पास मार्क है वासु 45 नंबर ज्यादा ले रहा है, जो भी पास मार्क है, एक तो 45 नंबर अंशु फेल हो रहा है, यू पास मार्क है, ये तो 45 नंबर अंशु फेल हो रहा है और यू 45 नंबर ज्यादा ले रहा है, एक्स्ट्रा पास मार्क से 45 नंबर ज्यादा, इनके जो परसेंट में गैप है वो कितने को है 12%, और नंबर में गैप कितने को मिलेगा 90 को, 45 पहले यहां तक लेना पड़ गया है और 45 एक्स्ट्रा ले रहा है, तो 12% की वैल्यू है 90 के बराबर, 1% की वैल्यू बटा 12, 100% की वैल्यू कैलकुलेट करो यार, 400 कैंसिल आउट कर रहा हूं, 4 तिया 12, 425 पे 30 पे 25 पे 75, 750 नंबर है टोटल, समझ में आयो, 30% अगर नंबर ले रहा हो तो 45 नंबर से फेल हो रहा है, और दूसरो छात्र 42% नंबर ले रहा हो लेकिन वाके जो नंबर हाँ पास मार्क्स 45 ज्यादा आ रहे हैं, तो इनको जो गैप है परसेंटेज को गैप है 12% को, 12% की वैल्यू है नंबर को गैप पड़ेगा 90 को, 12% की वैल्यू 90 है, 1% की वैल्यू आएगी 90/12 और 100% की वैल्यू गुणा 100,
या कैंसिल आउट कर लो, आंसर आ जाए। समझ में आ रहा है? एक कस्बे की जनसंख्या दे रखी है 1,76,400, 5% की वृद्धि हो रही है, 5% की वार्षिक दर की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद पूछ रहे हो, 2 वर्ष पहले पूछ रहे हो, ठीक है। या मैं जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला है वो लगेगा। एक जमा दर बटे 100 पावर समय, तो 1,76,400 गुणा एक जमा दर कितने के 5/100 और पावर है 2, तो 2 साल बाद पूछ रहा हूं, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां कैंसिल आउट करोगे, यूं होगी 105/100 गुणा 105/100, 2 जीरो कैंसिल। या चेक करो या जो कैलकुलेशन कितनी आ रही देखो, 500 कैंसिल आउट कर रहा हूं, 20 पे 500, 21, 500 5 पे, सॉरी 4 पे 400, 4×4 = 16, 4×4 = 4, 4 एकम 4, इनकी गुणा कर लीजिए, 441 गुणा 21 गुणा 21, यो आंसर है। लास्ट ऑप्शन ना है हम 196,481 और चेक कर लीजिए। दूसरा पार्ट कह रहा है 2 वर्ष पहले, ये तो है 2 वर्ष बाद की, यहां कहा है ये जो फॉर्मूला है ये 2 वर्ष बाद को आएगा। अगर 2 वर्ष पहले की पूछे तो 100 ऊपर 105 नीचे, ठीक है। 2 वर्ष पहले पूछ लो तो 2 बार गुणा करेंगे, 3 वर्ष पहले पूछ लो 3 बार गुणा करेंगे। है ये हो जाएगी 1,76,400 गुणा 100/105 गुणा 100/105। अगर 3 साल पूछते हो तो 1 बार और लिख देते, 1 साल पूछते हो तो 1 बार रखते हैं, 2 साल पूछ लो 2 बार, या कैंसिल आउट कर लीजिए। 520 21 20 21 21 चेक कर लो, या 700 कैंसिल, 7×21 7×2 14 है, 3 7×5 35, 7×2 14 है और 2 जीरो, फिर 700 कैंसिल आउट हो रहा, 7×21 करो, 7 7×21 4 7×42 3600, यू 9 है, ये 4 से कटेगी, 4 से गुणा 20 गुणा 20 कितने करो 16, 16 के बाद 4 जीरो, 1,60,000, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या है। या कैलकुलेशन खुद कर लीजिए बाद में, अगर आप समझ में ना आई हो तो देख लीजिए, तरीका देख लीजिए। 2 वर्ष बाद की पूछ रहा है तो यू फॉर्मूला लग रहा है 105/100 105/100। अगर 3 वर्ष बाद की पूछते तो यू 3 बार हो जाती, 1 वर्ष की पूछते तो 1 बार लिखनी पड़ती, और पहले की पूछ रहा है तो यू या में 105/100 है या में 100/105, वैसे यू करनी चाहिए। हाँ, और यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए थोड़ा ध्यान से। एक मशीन है 1,20,000 में खरीदी है, 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है 2 वर्ष बाद। यहाँ के लिए सेम फॉर्मूला है, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ो प्लस या माइनस लगेगा, कमी 1,20,000 एक माइनस में दर बटे 100 पावर समय, तो 1,20,000 गुणा 1% कितने 10% बटे में 100 पावर 2, 1,20,000 ये 90 हो जाएगी, 90/100 गुणा 90/100, ये 2 टाइम्स है। या कैंसिल आउट करो, 4 जीरो कैंसिल, अब इनकी ई होगा 8100 यू गुणा में 12 है, 2 जीरो 12 कम 12 है, 12 8 96 रे 97, यू है सही कैलकुलेशन, चेक कर लीजिए।
क्वेश्चन है 1,20,000 रुपए खरीदी है, 10% दर से अवमूल्यन कमी हो रही है, 2 वर्ष बाद वह मशीन की कीमत कितनी बनेगी। तो या के लिए यहाँ फॉर्मूला माइनस है, ठीक है। 1 माइनस 100 एकम 100 में से 10 घटाएंगे 90, 90 बटे 2 वर्ष बाद पूछ लो 2 बार, 3 वर्ष बाद पूछ लो 3 बार, या कैलकुलेट कर लीजिए आंसर आ जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त करे हैं, तो जीतने वाले कितने हो गए, लगा हिसाब 59। हारने वाले ने 41% मत लिए हैं, तो जीतने वाले ने 59। 100% बिठाने हैं हमने, 100% टोटल मत है, तो हारने वाले ने 41 लिए हैं, तो जीतने वाले ने 59। लेकिन वह 5580 मतों से हार गया, जाने 41% वोट लिए हैं, वो 5580 वोट अंशु हार गो। समझ रहे हो, इनको अंतर कितने, 1% को 18% की वैल्यू दे रखी है हमारी 5580, 1% की वैल्यू आप निकालोगे बटे में 18 और 100% की वैल्यू, या आप कैलकुलेट करो 1800 डायरेक्ट कट रहा, 18 54, एक बचेगा 18 कम 18, एक जीरो और लगेगी, तो 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे 31,000 आंसर आए समझ में। देखो ध्यान दोबारा, 18 से कैंसिल आउट डायरेक्ट, 18 54, एक छोड़ेगो तो 18 कम 18 31, एक जीरो और बच रही है, 100 से गुणा करनी है, 310 की 100 से गुणा करनी है, आंसर मैच करते रहो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया है, 20% मत अवैध घोषित कर दिए, कुल मतों की संख्या दे रखी है, दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। देखो टोटल 7500, हाँ 20% वोट खराब, हाँ मतलब इनवैलिड, हाँ तो कितनी वोट इनवैलिड, हाँ 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 1500 वोट इनवैलिड, हाँ लगाओ हिसाब। 7500 को 20% आप निकालोगे, 7500 गुणा 20/100, यारो आंसर 1500 वोट इनवैलिड, हाँ तो टोटल वोट हाँ हमारे पास 7500, 1500 खराब गई, उनकी गिनती ना हो रही है, तो टोटल वोट कितने बच गए अब, 7500 माइनस 1500, 6000। अब 6000 में से 55% तो यू लेगो, यू जाके पूछ ही ना रहो, यू पूछो दूसरों कितने लेगो है, बताओ 45, 6000 45% कितने बनेगो, 2 जीरो कैंसिल, एक जीरो एक और जीरो, कितने बड़े 27, देखो जीरो तो लगी, 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27, 2700। यू अगर हम पूछा जीतने वालों कितने मिलोगे, 6000 55% निकाल लो, 6000 को 55%, 2 जीरो कैंसिल 33, यू जीतने वाले की है, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं हम। 6000 वोटन में से 3300 वोट तो लेगो जीतने वालों, और 2700 वोट लेगो हारने वालों, और 1500 वोट खराब होगी, मतलब वो अवैध घोषित कर दी, फ्रॉड। पढ़ो यार, आ रहा होंगे अब समझ में, स्पीड बढ़ाऊं हैं। 2 उम्मीदवार 8% मतदाताओं ने मत को प्रयोग ना करो, मतलब 8% वोट डालन लू ना गए, 92% 92% ने वोट डालो है, 48% ने एक ले गो, तो दूसरे लो 44% मिले होंगे, यू जीतने वालों है यू हारने वालों है, समझ रहे हो ना। 100% वोटन में सु 8% वोट तो वोट डालन लू ना गए, तो 100% वोटन में सु
8% जब माइनस करोगे तो 92%, 92% में से जीतने वाले मिल गए 48% और हारने वाले 44%, 48 और 44। क्लियर है? इनको डिफरेंस कितने को है? 4% की वैल्यू दे रखी है 1100, 1% की वैल्यू बटे में 4 और 100% की वैल्यू 25, 20, 25 से कम 25, हासिल 2, 27 टोटल वोट। चुनाव में कुल मतदाता कितने हैं? ठीक है, यहां में जिनने वोट ना डाली वही भी आगे 100% लगाड़ी में नहीं। अगर क्वेश्चन पूछे कि कितने मतदाताओं ने वोट डाले हैं तो 92% की ही निकालती, ध्यान रखिए बात। 100% निकाल टोटल वोट होगा में 27,500। समझ में आ रहा हो? रमेश के वेतन में 20% वृद्धि करी है और फिर 20% कमी करी है, तो रमेश कितना परसेंट लाभ या हानि हो रहा है को देखो ध्यान से। सबसे पहले वहां को वेतन 100 मान लो, ठीक है, 20% की वृद्धि हो रही है तो मतलब वेतन होगा 120। अब 120 पे 20% कमी हो रही है, 120 को 20% आप निकालोगे 24, तो 120 में 24 घटाओगे 96। पहले बार की वैल्यू कितनी है कि 100, अब होगा 96, क्या परसेंट कम होगी? 4% कम होगी, 4% कम, पहला ऑप्शन है। यहां के लिए एक फॉर्मूला भी है, लाभ हानि जब मैंने कराया हो 20% की वृद्धि हो रही है तो प्लस के 20, फिर 20% कम हो रहा हो तो माइनस के 20, प्लस और माइनस जब दो रहेंगे तो माइनस निशान लगेगा, 20 गुणा में 20 बटे में 100, ये कैंसिल हो गए। यहां जीरो जीरो कैंसिल हो रही है, 4 माइनस के 4, -4% का मतलब है हानि हो रही है 4% की। अगर प्लस प्लस तो ये प्लस रहेगा, तीसरा निशान, यहां प्लस यहां माइनस है तो ये माइनस रहेगा, माइनस और प्लस है तो माइनस रहेगा, माइनस माइनस है तो प्लस रहेगा, दिमाग में डाल लीजिए। यही क्वेश्चन है अगर करा 20% की वृद्धि हो रही है फिर 20% की वृद्धि हो रही है 2 बार, तो यहां में मतलब दोनों बार प्लस आ रहा हो, तो 20 प्लस में 20 प्लस में यहां प्लस लग रहा हो 20 गुणा 20 बटे में 100, तो यहां भी 44% लगा साहब। आ रहा समझ में? पहले वृद्धि हो रही है फिर बढ़ रहा है, जो क्वेश्चन में कर दो सामने लग रहा है। अगर दोनों में कमी हो रही है 20% की कमी 20% कमी, तो -20 -20 यहां प्लस 20 गुणा 20 बटे में 100, तो यू माइनस के 24 सॉरी 40 और यू प्लस के 4, तो यहां को आंसर कितना आएगा? -36। अगर दोनों में कमी हो रही है 20% कमी हो रही है 20% कमी हो रही है, या देख लीजिए यहां से कर लोगे, पहले में कमी हो रही है दूसरे में वृद्धि हो रही है, तो पहले में कमी, यही क्वेश्चन है, माइनस पहले में कमी माइनस होगा, दूसरे में वृद्धि निशान माइनस को लगेगा, 20 गुणा 20 बटे में 100, तो ये कैंसिल, तो यहां कितने के -4%, ये वैल्यू सेम है दोनों। क्लियर होगी इस क्वेश्चन? यह टाइप क्वेश्चन और आ रहे हैं, ध्यान से देखो इनमें। या को आंसर बताओ, अब हो क्लियर? 10% कमी हो रही है और 10% की वृद्धि हो रही है, पहले कमी फिर वृद्धि, तीसरा पॉइंट चल रहा हो, पहले कमी फिर वृद्धि, तो यू हो जाएगा माइनस के 10 और प्लस के 10, माइनस फिर माइनस लगेगा, यू माइनस होगा, तो 10 की गुणा 10 सु करेंगे बटे में 100, तो यू 100 है, तो -1 यू छोड़ोगे कैंसिल हो जाएंगे, तो -1% की हानि हो रही है हम। और होगी समझ में अब? या का आंसर आने दो, हानि या लाभ? ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा दिया जाए
तो क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा? यह के लिए फॉर्मूला है 2x प्लस में एक्स स्क्वायर बटे में 100। x जितना परसेंट भी बढ़ रहा है, अगर वृत्त की त्रिज्या 12% बढ़ रही है तो 2 गुणा में 12 प्लस में 12 गुणा 12 बटे में 100, ये 24 होगा। प्लस में यू होगा 144 बटे में 100, तो 24 प्लस में 1.44 तो 25.44, यू आंसर। फॉर्मूला नोट कर लीजिए। यू गोला, समबाहु, वृत्त, घन और वर्ग, इन पे भी लागू यू फॉर्मूला सेम। गोला की त्रिज्या आ जावे, वर्ग समबाहु जो समबाहु त्रिभुज की भुजा आ जावे, वृत्त की भुजा आ जावे, घन की भुजा आ जावे या वर्ग की भुजा आ जावे, सेम फॉर्मूला लग रहा है। थोड़ा ध्यान रहा कि 2 की गुणा करेंगे, जितने दे रखी है प्लस में जितने दे रखे बाकी 2 बार गुणा सुकेर होनो और बटे में 100, तो 2 गुणा 12 12% बढ़ रहा हो, प्लस में 12 की 12 गुणा भाग में 100, तो ये 24 12 की 12 की 144 मतलब 1.44 1.44 24 जोड़ोगे 25.44। अगला क्वेश्चन करो, आंसर आने दो बिना पेन के। घट रो है, घट रो है तो माइनस हो जाएगा, ध्यान रखियो, घट रो है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है? 2 गुणा 10 माइनस 10 गुणा 10 बटे 100, तो 20 में से 1 घट जाएगा। 2 गुणा 10 माइनस 10 गुणा 10 बटे में 100, तो ये 20 माइनस 1 19%। देखो 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर, 15% मनोरंजन पर खर्च कर रहा है। कितने परसेंट खर्च कर दे? 65% खर्च हो गए। 100% की बाकी आय है तो 65% खर्च हो गए, तो बचा कितने रहो? 35%। 35% की वैल्यू दे रखी है कितने के? 70,000। 35% बचा रहा है, 35% की वैल्यू दे रखी है, 70,000 बचा रहा है, और 1% की वैल्यू कितने आ जाएगी? 2,000। 1% की वैल्यू 2,000 और हमने निकालनी 100% की वैल्यू, तो गुणा करेंगे 100, ये आ गई 2 लाख। समझ में आया क्वेश्चन? थोड़ा ध्यान समझो, आ जाएगा पहले के क्वेश्चन की सेंस समझो कि वो कहां कहां खर्चा। 100% की सैलरी बाकी, 20% खाने पर खर्च हो गए, 30% वस्त्र पे हो गए, 50 हो गए, 15% मनोरंजन पे हो गए, 65 हो गए, तो अब बच रहे हैं कितने? 35%, और वहां पर रुपया बच रहे 70%। ठीक है, 35% की वैल्यू 70,000 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू 70,000 भाग में 35 मतलब 2,000 के बराबर आ गई, और 100% की वैल्यू निकालेंगे 2,000 की 100 से गुणा करेंगे 2 लाख। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करो, करो कैलकुलेट। कितने खर्च कर दिए? खर्च कितने कर दिए? 47%, तो बचा कितने रहो? 53% की वैल्यू दे रहा है कि 15,750।
हाँ, कितने गाड़ी कैलकुलेशन 25,000 पूरो कैंसिल आउट हो 53 से कितने एक पे ठीक। हाँ पूरा बता रहा हूँ, कर लोगे? पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। आसान है लेकिन हम क्वेश्चन घुमा रखो है जितने बच रहे शेष का एक वर्ड ऐड कर रखो, शेष का जितने बच रही है वहां परसेंट निकलेगी। अब रमन अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर, शेष का 10% यातायात पर खर्च कर रहा है और फिर कितने रुपए बचा रहा है? 5400 रुपया। 5400 गुणा ज्यादा आएगी, उल्टा हो गए, गुणा या कैलकुलेट करो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 6 पे, यू 3 पे, 25 से 3 पे, 3 से 3 गई, बच के देख रो 10,000। आए समझ में? देखो कैसे कैंसिल आउट हो, कर लीजिए खुद आप। अगला क्वेश्चन खुद कर लीजिए, देखो ट्राई करके आंसर कितना आ रहा हो। ये जमा 52,800, ठीक। कितने करो करो चेक। 11 कट रो, 11 8 88, 11 चौक 44, 4800 पे, 800 600 पे, 0 0, 4 दूनी 8, 4 से 25 पे, 2 से 3 पे, 3 से 25 पे, 25 से 4 पे, 25 चौका 100, 10,000 10,000 10,000 आ रहा है हिसाब से, तो चेक कर लीजिए। और यार ऑप्शन में फॉल्ट हो सके देख लीजिए कैलकुलेट कर। अगले क्वेश्चन देखो, किसी परीक्षा में 28% अंक प्राप्त करता है एक छात्र, 28% अंक प्राप्त करो, 14 नंबर फेल हो रहा है। इस परीक्षा में अन्य छात्र 32% नंबर प्राप्त कर रहा है और 18 अंक अधिक ले रहा है, पास मार्किंग से 18 अंक अधिक ले रहा है। तो गैप कितने को इनको 4% की वैल्यू कितनी है के
इनको कितने के 32 को, समझ रहे हो? 4% की वैल्यू 32 है, 1% की वैल्यू बटे में 4, 100% की वैल्यू 800 आंसर। आयो समझ में कुछ? ये हुए पड़े पहले भी करवाए हो। 28% नंबर ले रहा है तो 14 नंबर में फेल हो रहा है, और 32% नंबर ले रहा है जो पास मार्क है वो 18 नंबर ज्यादा ले रहा हो। इनको जो गैप है परसेंट में वो 4% को, 4% की वैल्यू कितने के बराबर? 32 के। 32 कहां से आए? जुड़ जाएंगे दोनों, 14 और 18 32 हो। 1% की वैल्यू 8 आएगी, 100% की वैल्यू 800। एक नगर की जनसंख्या दे रखी 50,000, 3 लगातार वर्ष, हाँ 5%, 10% और 20% की दर से बढ़ रहे हैं, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी बनेगी? 50,000। यू हो जाएगा हमारो 5% की 105/100, यू हो जाएगा 110 और यू हो जाएगा 120 में 100। ये 4 जीरो, हाँ ये कैंसिल होगी सारे, करो चेक। 4 जीरो यहाँ में 2 जीरो में रही, नीचे कुछ ना बचो। अब गुणा बचे, कैलकुलेट कर लीजिए खुद। कर ले आंसर, बताओ कितने करो। करो कैलकुलेट करो। 525 तो जो होगी 69,300 है ऑप्शन।